नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए, समस्याओं को कम करने के लिए हम ज्योतिष का सहारा लेते हैं और अपने माहौल को, अपने घर को बेहतर बनाने के लिए हम वास्तुशास्त्र की सहायता लेते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान दें तो आप बड़े चैन से, बड़े सुकून से रह सकते हैं। तो वास्तुशास्त्र की सामान्य समस्याएं क्या हैं और इसका समाधान क्या है, इस विषय पर बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र होता क्या है और ये काम कैसे करता है। देखिए, वास्तुशास्त्र किसी निर्माण से संबंधित चीजों के शुभ और अशुभ फलों को बताता है। जो घर है, दुकान है, मकान है, उसके बनने के बाद उसके शुभ अशुभ फल क्या हैं, इसको बताता है। ये किसी निर्माण के कारण होने वाली समस्या को भी बताता है, इसका कारण भी बताता है और निवारण भी बताता है। ये जो वास्तुशास्त्र है, ये भूमि के आधार पर, जमीन के आधार पर, दिशाओं के आधार पर और ऊर्जा के सिद्धांत पर काम करता है। वास्तुशास्त्र में भी 5 तत्वों को संतुलित करने का सिद्धांत काम करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये आपके घर में कैसे सेट किए जाएंगे, ये वास्तुशास्त्र बताता है। ये एक प्राचीन विद्या है जिसको वर्तमान आधार पर आपको समझना होगा। वर्तमान आधार पर इसको समझना आवश्यक है। जो वास्तुशास्त्र की पुरानी चीजें हैं वो एज इट इज, बिल्कुल वैसी ही आज के आधुनिक समय में लागू नहीं की जा सकती। आप जब अपने घर में, अपने मकान में वास्तु के नियमों को अप्लाई कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उसमें किन सावधानियों को समझना चाहिए। देखिए, वास्तुशास्त्र को समझने के लिए कुंडली का अध्ययन भी करना चाहिए, तभी जाकर इसके सही परिणाम मिलेंगे। जैसे नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, साउथ डायरेक्शन के मकान अच्छे नहीं होते, लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छा है, मंगल अनुकूल ग्रह है, तो साउथ डायरेक्शन आपको फायदा पहुंचाएगा। भूमि पर बने हुए मकान और फ्लैट के अंतर को समझना होगा। जो मकान जमीन से बने हुए हैं उसमें आप रहते हैं और जहां आप फ्लैट में रहते हैं, उन दोनों का वास्तु अलग अलग है। दोनों के वास्तु के सिद्धांत बहुत अलग हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपके घर का रंग। तो इसके अलावा घर के रंग पर भी ध्यान देना होगा और साथ ही साथ घर में रहने वाले लोग कैसे हैं, ये भी समझना होगा। क्योंकि घर में अगर नकारात्मक लोग रहते होंगे तो कितना भी वास्तु लगा लीजिए, घर में उन्नति नहीं होगी। अब आपको बताते हैं कि घर के वास्तुशास्त्र में किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए जो मकान जमीन से बने हुए हैं और उसमें आप रहते हैं।
घर की मुख्य दिशा का ध्यान जरूर रखिए कि आपके घर की दिशा क्या है, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, ये ध्यान जरूर रखिए। सूर्य के प्रकाश का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। घर के जो मुखिया हैं उनके साथ घर का वास्तु मैच करता है या नहीं करता है, घर के वास्तु का तालमेल है या नहीं है, ये देख लीजिए। घर में अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको रंगों के माध्यम से ठीक करिए और सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था जरूर करिएगा, चाहे खिड़की निकलवानी पड़े, चाहे रोशनदान निकलवाना पड़े। घर के पूजा स्थान का और सीढ़ी का विशेष ध्यान दीजिएगा। और देखिए, घर में थोड़ी बहुत अगर गड़बड़ी हो और घर में नियमित रूप से पूजा उपासना होती रहे तो उससे भी आपको जीवन में लाभ होगा। बहुत छोटी मोटी वास्तु की समस्याएं निरंतर पूजा उपासना घर में हो, घर का माहौल पवित्र हो तो उससे दूर हो जाती हैं। अब अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट के वास्तु में किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, फ्लैट में दिशा का कोई मतलब नहीं होता। फ्लैट छत पर बनी होती है, उसके पास जमीन की ऊर्जा नहीं है, इसलिए फ्लैट में दिशा साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य का प्रकाश जरूर आना चाहिए फ्लैट में और हवा का ध्यान दें, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। फ्लैट में कमरों का रंग कैसा है, घर का रंग कैसा है, मेन डोर कैसा है, इसका बहुत ध्यान दीजिए। और फ्लैट में जो पूजा स्थान बनाते हैं उसको जागृत रखिए, उसको एक्टिव रखिए। और फ्लैट का प्रवेश द्वार बहुत अच्छा बनाइए, साफ सुथरा सजा धजा कर रखिए तो अच्छा होगा। एक बात मैं बता दूं, फ्लैट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सी दिशा है, लेकिन फ्लैट में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला, फ्लैट का नंबर, क्योंकि फ्लैट में नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लोग कहते हैं कि इस फ्लैट नंबर में ये रहते हैं। घर तो मालिक के नाम से जाना जाता है, लेकिन फ्लैट में मालिक घर के नंबर से जाना जाता है, तो नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके नंबर के साथ, घर के मुखिया के नंबर के साथ फ्लैट का नंबर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देख लीजिएगा, पहली बात। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके फ्लैट में खाना बनाते समय आपका चेहरा साउथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण की तरफ चेहरा करके भोजन बनाना बहुत ही नकारात्मक माना जाता है, चाहे वो आप कहीं भी बनाएं, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा है। हो सकता है आपके फ्लैट का डायरेक्शन साउथ फेसिंग हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप वहां कोई काम नहीं करेंगे। डायरेक्शन साउथ है, मेन डोर का नंबर ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन भोजन करते समय और बनाते समय बहुत स्पष्ट, बड़े स्ट्रिक्टली कहा गया है कि साउथ की तरफ चेहरा नहीं होना चाहिए। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।